हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम करेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल करने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल सॉल्व करूंगा। तो पहला आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्योंकि हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं तो हमें इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अब आपको याद होगा कि जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है क्वाड्रेटिक की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो उससे कंपेयर करने पर अगर हम देखें, ठीक है, उसे अगर आप कंपेयर करने पे देखें तो यहाँ पे जो हमारी a की वैल्यू है तो हेयर a इक्वल्स टू हमारे पास 1 आ जाता है, b इक्वल्स टू -2 आ जाता है और c इक्वल्स टू -8 आ जाता है। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपके पास, हम यहाँ पे मेथड का जो नाम है इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपको बीच वाली टर्म्स क्या करनी है, स्प्लिट करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 8 बन जाएगा। अब 8 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है, तो फैक्टराइजेशन करने पे मेरे पास आता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आ जाता है 4 इंटू 2। अगर आप देखिए 4 और 2 में को अगर तो आप प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो आपको माइनस करने पे वो 2 मिल जाएगा। ठीक है, बट आपको -2 चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि देखिए अब हमने बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब आप पहली दो टर्म्स में से कॉमन देखिए, कॉमन हमारे पास x आ चुका है तो बीच में बचेगा हमारे पास x माइनस 4। इसी तरह हम दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 4 पहले ही लिख लेते हैं क्योंकि हमने x अंदर लिख चुका है तो बाहर क्या आ जाएगा +2। अब वेरीफाई करने के लिए क्या ये सही किया है कि नहीं, आपको सेकंड वाली टर्म को चेक कर लेना है। अब क्या करना है, जो टर्म सेम आई है उसको एक बार लिखेंगे और दूसरी वाली को हम लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे करने से हमारे पास क्या आता है, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई एक -2 और x की वैल्यू आ गई एक 4। जो पहली वाली वैल्यू होती है उसको अल्फा से डिनोट करते हैं और जो दूसरी वाली जीरोस आती है उसको हम बीटा से भी डिनोट करते हैं। तो बीटा की वैल्यू हमारे यहाँ पे पास आ गई है 4। नेक्स्ट हम वेरीफाई करेंगे रिलेशंस। अब रिलेशन हमने पढ़ा था, पहला होता है सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू -2 है और बीटा की +4 है। दोनों करने पे सॉल्व -2 आता है, सॉरी 2 आता है। ठीक है, नेक्स्ट निकाल लेते हैं हम -b/a की वैल्यू देखिए। तो देखिए b की वैल्यू -2 है तो माइनस एक b का फॉर्मूले का बाहर आ जाएगा, एक -b का आ जाएगा डिवाइडेड बाई a इज़ 1, तो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, सो क्या हो जाएगा 2। सो देखिए आपने दोनों सेम आ चुके हैं। नेक्स्ट हमने निकाला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है, दोनों को पुट कर लीजिए। पुट करने पे हमारे पास आता है आंसर -8। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या चेक करना है, c/a। ठीक है, तो c/a चेक करने के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ सबसे पहले यहाँ पे ऑल्सो c/a इक्वल्स टू। ठीक है, तो c/a हमारे पास c देखिए यहाँ पे क्या है, -8 डिवाइडेड बाई a हमारा 1 है। तो देखिए हमारे पास -8 डिवाइड बाई 1 दैट इज़ -8। तो हमने ये वाला रिलेशन भी वेरीफाई कर चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों रिलेशंस वेरीफाई हो गए। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिंस अल्फा प्लस बीटा दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू b/a माइनस b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। क्योंकि हमारे दोनों रिलेशंस वेरीफाई हो गए तो हमने इस क्वेश्चन के लिए हमने अपना जो वेरिफिकेशन है वो भी डन कर चुका है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ है आपको ये क्वेश्चंस मेरे साथ ही सॉल्व करने हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जो स्टेप नहीं समझ आ सकता उसे रिवाइंड करके आप देखिए, आपको ज़रूर समझ आएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका हो। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भी हम क्या लेंगे, क्वाड्रेटिक ही ले लेंगे, जो हमारे पास है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये अरेंज ठीक नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरेंज होनी चाहिए डिक्रीजिंग पावर्स में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिक्रीजिंग पावर में अरेंज नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x, क्योंकि x की पावर 1 आएगी और लास्ट में आ गया -3। अब ये बिल्कुल डिक्रीजिंग पावर्स में अरेंज है। ठीक है, क्योंकि हम जीरोस ले रहे हैं तो इसलिए हमने इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, अब अगेन वी विल राइट हेयर a इक्वल टू 6 और b की वैल्यू हमारे पास हो जाती है -7। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास c की वैल्यू हो जाती है -3। अब स्प्लिटिंग करने के लिए a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 18। ठीक है, 18 के आपको करनी है फैक्टराइजेशन। तो मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 2 9 2 3 3 एंड 3 1। ठीक है, जैसे आप फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो आपके पास आता है, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3, कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई के लिए मैंने 9 इंटू कर लिया और 2, और देखिए 9 में से 2 माइनस करने पे हमारे पास -7 मिल जाता है। ठीक है, तो आपको बड़ी वाली टर्म माइनस की लेनी है और छोटी वाली टर्म 2 की लेनी है, तो आपको लिखना पड़ेगा -9 + 2। ठीक है, तो इस तरह से हम बीच वाली टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो हमने बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब पहली दो टर्म्स में देखिए दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कैन बी टेकन एज कॉमन और x भी हमारे पास कॉमन आ चुका है। ठीक है, 3 हम निकाल चुके हैं, 3 2 सा 6 होता है तो 2 रह जाएगा अंदर, x स्क्वायर में से एक x लिख दिया तो एक x अंदर रह जाएगा, माइनस 3 3 सा 9 होता है तो 2x माइनस 3 रह गया। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, पहले 2x माइनस 3 लिख दीजिए और देखिए बाहर क्या आएगा, क्योंकि हमने 2x लिख चुका है तो बाहर आएगा +1।
ठीक है, अब वेरीफाई करने के लिए ठीक है कि नहीं, अगली टर्म्स देखिए 1 इंटू 3 विल बी 3 प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस। तो अब जो सेम टर्म्स आ रही है उन्हें एक बार लिख लीजिए और जो बाहर वाली टर्म है उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो हमने दोनों टर्म्स लिख ली हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मिलता है 3x इक्वल्स टू प्लस 1 जहाँ जगह -1 बन जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू -3 विल बी बिकम +3 और x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। सो ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई, दैट इज़ योर बीटा। ठीक है, अब क्योंकि अल्फा इस क्वेश्चन में -1/3 है और बीटा हमारे पास 3/2 है। अब रिलेशंस वेरीफाई करने के लिए आपको पहले बताया था, सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, तो क्या आ जाएगा -1/3 प्लस 3/2। बोथ आर फ्रैक्शंस, देन यू हैव टू टेक द एलसीएम। एलसीएम लिया, 3 और 2 का 6 आ गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी कर लिया, -2 आ गया। 2 को 3 से करा, ऊपर भी 3 से किया, 9 आ गया। तो आंसर विल बी 7/6। ठीक है, अब इसी तरह से हम चेक करना है ऑल्सो -b/। तो क्वेश्चन में देखिए -b की वैल्यू क्या है, सो -1 आ गया फॉर्मूले का, b की वैल्यू -7 है, ब्रैकेट में लिख लीजिए -7 डिवाइडेड बाई a6, सो आएगा माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 7/6। सो देखिए दोनों मैच कर चुके हैं। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सो वी विल राइट नाउ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1/3, ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, और दूसरी आ जाती है 3/2। ठीक है, 3 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, सो हमारे पास आ गया -1/2। ठीक है, तो 3 आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है एंड c/, आपको c/a चेक करना है, तो क्या आ जाएगा -c है -3 डिवाइड बाई a, दैट इज 6। 3 और 6 3 के टेबल में आते हैं, तो दैट विल कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा -1/2। ठीक है, क्योंकि हमारे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल आ चुके हैं, सो वी विल राइट सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। ठीक है, सो वी कैन राइट हैंस प्रूव्ड। हमने रिलेशंस भी यहाँ पे वेरीफाई कर दिए हैं, सो वी विल राइट हैंस प्रूव्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। नहीं समझ आ रहा, आप दोबारा से वीडियो को पॉज करके दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स मेक श्योर कि आप मेरे साथ लिखिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, एंड थर्ड क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है t² -15। ठीक है, क्योंकि हम जीरोस निकाल रहे हैं तो इक्वल टू 0 यू हैव टू पुट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म्स है। ठीक है, अब देखिए मैं डायरेक्टली क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ कुछ, तो मेरे पास कॉमन तो नहीं आ रहा है, सो आई कैन राइट t² और मैं 15 को लिख सकता हूँ √15 का स्क्वायर। मैंने ये इसलिए किया ताकि मैं एक आइडेंटिटी बना चुकूँ। ठीक है, और वो आइडेंटिटी क्या है, a² - b²। मैं साइड में लिख देता हूँ, आइडेंटिटी हमारे पास क्या आती है, a² - b² का फॉर्मूला होता है हमारे पास a - b ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में a + b। और क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास a की जगह t है और b की जगह √15 है, सो आई कैन राइट t - √15 एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा t + √15, और ये दोनों आ गई इक्वल्स टू 0। ठीक है, और हमारे पास चलेगा t - √15 इक्वल्स टू 0, ये पहली वाली होगी, और दूसरी वाली आएगी t + √15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से t की वैल्यू निकल जाती है, -√15 विल बिकम +√15। ठीक है, और इसी तरह से दूसरी वाली आ जाएगी +√15 विल बिकम -√15 देयर। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हो गई हमारे पास √15 और बीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास -√15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा में अल्फा की वैल्यू पुट करिए √15, प्लस माइनस माइनस होता है तो √15 दैट विल बी 0। ठीक है, इसी तरह से हम -b/a निकाल लेते हैं। ठीक है, -b/a, क्वेश्चन में b की वैल्यू ढूंढिएगा। ठीक है, अब b क्या होता है, जो हमारे पास t के साथ होगा, क्योंकि यहाँ पे t नहीं है, सो यहाँ पे b की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो आई विल राइट इन अबव, मैं ऊपर लिख देता हूँ, मैं लिखना भूल गया था, तो a की वैल्यू है इस क्वेश्चन में 1, क्योंकि t स्क्वायर के साथ 1 दिख रहा है। अच्छा, t वाली कोई टर्म नहीं है, इसलिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। और इसी तरह c जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज -15, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है। तो क्योंकि यहाँ पे b 0 है तो 0/1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आ जाएगा √15। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ उसके, और दूसरी है बीटा की वैल्यू -√15। √15 विल बी √15 का स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 15, क्योंकि रूट स्क्वायर जो होता है रूट को कैंसिल कर देता है। और इसी तरह हम c/a निकालते हैं। c हमारा देखिए क्वेश्चन में क्या है, c की वैल्यू देखिए मैंने ऊपर लिखी हुई है -15 डिवाइडेड बाई a01, सो -15/1 दैट विल बी योर -15। ठीक है, तो सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो c/a के बराबर आती है हमारे पास, सो वी हैव वेरीफाइड द रिलेशन, सो वी विल राइट हेंस प्रूव्ड।
ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपको कुछ चीज़ नहीं क्लियर हुई है तो आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं। आई होप आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, यू कैन राइट इट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो यू कैन लाइक इट एंड यू कैन शेयर ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू फ्रेंड्स।